शिखा को आईएएस बने हुए 5 साल हो चुके हैं और वो अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रही थी, जिसके चलते शहर से करप्शन खत्म हो गया है। किसी दफ्तर में अगर कोई रिश्वत लेता था तो उसकी शिकायत तुरंत सुनी जाती थी। पूरा शहर शिखा के काम से बहुत खुश था। साथ में शिखा घर की देखभाल भी अच्छे से कर रही थी, लेकिन कभी कभी उसे ड्यूटी से आने में थोड़ी देर हो जाती थी, जो उसकी सासू माँ निर्मला को अच्छा नहीं लगता था। ऐसे ही एक दिन शिखा ऑफिस से जब घर पहुंचती है, हाय राम, सर घूम रहा है। ये क्या हो गया है मुझे? इसको भी आज ही लेट होना था। आपको क्या हुआ है माँ जी? और ये आपने सर पर पट्टी क्यों बांध रखी है? सुबह से सर चकरा रहा है मेरा, मगर तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है? तुम दोनों के लिए काम ही जरूरी है, चाहे घर वालों को कोई फांसी चढ़ा दे। अरे माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कोई हाथ तो लगाकर दिखाया आपको? बस बस, रहने दे, बहुत देख लिया। नाराज मत होइए माँ जी। अरे क्यों ना हूँ मैं नाराज। मेरी तबीयत खराब हुई और दवाई लेने के लिए मुझे रामू के साथ जाना पड़ा। डॉक्टर भी मुझे ताने मार रहा था। क्या कह रहा था डॉक्टर माँ जी? अरे यही कि आपके बहू बेटे शहर से बाहर रहते हैं क्या, जो आपको नौकर के साथ दवाई लेने आना पड़ा। अच्छा माँ जी, ऐसा कहा डॉक्टर ने? चलो कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ, अभी आपको दवाई देती हूँ। वैसे माँ जी, एक फोन कर देती तो मैं आ जाती। हाँ हाँ, आ जाती। अरे बुढ़ापे का शरीर है मेरा, तबीयत कहकर तो नहीं बिगड़ती ना। तबीयत बिगड़ने के बाद मुझे नहीं रहा ध्यान फोन करने का। कोई बात नहीं माँ जी, आज गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। क्या ध्यान रखेगी बहू तू? कल भी कोई काम आ जाएगा तुझे, कल फिर आकर कहेगी काम आ गया था। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं होगा। मैं सब जरूरी काम दफ्तर के समय में ही खत्म कर लेती हूँ। हाँ, बस कभी कभी देर हो जाती है। बस बस, आज डॉक्टर ने ताना मारा है, कल कोई रिश्तेदार ताने मारेगा, परसों कोई पड़ोसी। क्या ही इज्जत रह जाएगी मेरी अब। ऐसी बात नहीं है माँ जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। भला कैसी नौकरी है ये कि अपने घर वालों को टाइम पर मदद भी ना कर सको। इतने में शिखा का पति तेजस भी ड्यूटी से आ जाता है। वो अपनी माँ को शिखा पर गुस्सा होते हुए देखकर दुखी हो जाता है। माँ जी माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा और मैं समय पर घर आने की कोशिश करूँगी। माँ क्या हो गया? कभी कभी देर हो जाती है। अरे क्यों हो जाती है भला देर? हाँ माँ, तुम्हें नहीं पता है ना, तुम्हारी बहू आईएएस है। हाँ हाँ, पता है। पूरे शहर की जिम्मेदारी तुम्हारी बहू के कंधों पर है। 1000 काम करने पड़ते हैं दिन भर में इसको। हाँ, पता है। वो कितनी मेहनत से अपना काम करती है। पूरे शहर के लोग उससे कितने खुश हैं, और एक आप हो जो उस बेचारी को बोले जा रही हो। देख बेटा, मुझे पूरे शहर से मतलब नहीं है, मुझे अपने घर से मतलब है। अरे माँ, शिखा घर का ध्यान भी तो रखती है, और तो और मेरे दफ्तर में भी रोज उसकी तारीफ होती है। मुझे तेरे दफ्तर से क्या लेना, मुझे तो बस अपने घर परिवार की फिक्र हो रही है। आपकी बात सही है माँ, मगर अपने घर की फिक्र तो हमें भी है। वो तो मुझे दिख ही रहा है कि तुम्हें कितनी फिक्र है। माँ, जब तुम्हारी बहू आईएएस बनी थी तब तो तुम्हें बड़ा गर्व हुआ था अपनी बहू पर, फिर अब आज आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हाँ, हुआ था गर्व, तब मुझे ये नहीं पता था कि आगे चलकर ऐसा होगा। ऐसा क्या आसमान टूट गया माँ जो आप बोले जा रही हो? अब शांत भी हो जाओ। अरे शांत रहने से मेरे घर की परेशानी तो कम नहीं होगी ना। माँ, ये बच्चों जैसी बातें क्यों कर रही हो आप? अगर पूरे शहर की जिम्मेदारी बहू के कंधों पर है तो घर की जिम्मेदारी भी कोई अपने कंधों पर लेगा या नहीं? बहुत हो गया माँ, बात को बढ़ाओ मत। बोल दिया ना, आगे से हम ध्यान रखेंगे। किसी तरह से उस दिन घर का झगड़ा तो शांत हो जाता है, लेकिन उस दिन के बाद से शिखा परेशान रहने लगती है। वो बार बार यही सोचती रहती है कि कहीं दोबारा उसकी वजह से घर में झगड़ा ना हो जाए, जिसका असर उसके काम पर भी पड़ने लगता है। शिखा जो अपना काम पूरी ईमानदारी से करती थी और अपने दफ्तर के कर्मचारियों को अपना फैमिली मेंबर ही समझती थी, लेकिन अब वो बात बात पर गुस्सा होने लगती है और कर्मचारियों को डांट लगा देती है। एक दिन शिखा के दफ्तर का क्लर्क शिखा के पास फाइल पर दस्तखत करवाने आता है। मैडम, कुछ फाइलों पर आपके साइन होने थे। ये कौन सी फाइलें हैं? सुबह से शाम तक कभी कोई सी फाइल, कभी कोई सी।
तुम्हारी फाइलें खत्म नहीं होती, तुम सब फाइलें एक साथ क्यों नहीं लाते हो? मैडम, मैं थोड़ी देर पहले भी आया था, तब भी आपने यही बोला था। बस बस, सोते रहते हो क्या? मुझे और भी बहुत काम रहते हैं। मैम, आप इतना परेशान क्यों रहने लगी हो? पहले तो आप ऐसे नहीं रहती थी। तुमसे मतलब? तुम मेरे बॉस हो जो मुझसे ये सब पूछ रहे हो? अपने काम से काम रखो। ऑफिस में कर्मचारियों को डांटने के बाद शिखा को भी एहसास होने लगता है कि वो घर और दफ्तर की जिम्मेदारी सही से निभा नहीं पा रही है। उस दिन शिखा घर जाकर तेजस से इस विषय पर बात करती है और अपनी परेशानी भी उसे बताती है। शिखा और तेजस दोनों मिलकर इस परेशानी को खत्म करने के लिए एक प्लान बनाते हैं और फिर वो दोनों निर्मला देवी के पास जाकर उससे कहते हैं, माँ, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ, क्या बात करनी है? माँ, मैंने और शिखा ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि शिखा अपनी जॉब से रिजाइन कर देगी और फिर घर पर रहकर तुम्हारी देखभाल करेगी। अब तो खुश है ना माँ आप? हाँ हाँ, खुश हूँ। ये तो तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया बेटा। हाँ माँ जी, अब सब ठीक हो जाएगा। शिखा अब दफ्तर नहीं जाती, वो पूरा टाइम घर पर निर्मला की देखभाल करती है। निर्मला भी शिखा के दफ्तर ना जाने से बहुत खुश थी, और होती भी क्यों ना, वो तो शुरू से ही शिखा के नौकरी करने के पक्ष में नहीं थी। इसी तरह समय बीतता है और शहर में नया आईएएस अधिकारी भी आ जाता है। एक दिन निर्मला देवी सुबह सुबह टहलने जाती है। वहाँ कुछ औरतें आपस में बात कर रही होती हैं। अरे बहन, आजकल तो बड़ी परेशानी हो गई है। ऐसा क्या हुआ बहन? अरे बहन, इस शहर में अब किसी भी दफ्तर में चले जाओ, बिना रिश्वत के कोई काम ही नहीं करके देता। हाँ बहन, ये तो सही बोल रही हो। पहले वाली जो आईएएस अधिकारी थी, उसने सबको टाइट करके रखा हुआ था। तब किसी भी दफ्तर में चले जाओ, कोई रिश्वत ही नहीं लेता था। हाँ बहन, मैंने भी सुना था, वो बहुत ही ईमानदार लेडी थी। अरे बहन, अगर किसी दफ्तर में कोई गलती से रिश्वत मांग ले तो उसकी शिकायत सीधे उस आईएएस के दफ्तर में हो सकती थी। अच्छा? पता नहीं बहन, कहाँ तबादला हो गया उस अधिकारी का। नहीं नहीं बहन, उसका तबादला नहीं हुआ है। तो फिर वो कहाँ चली गई? अरे बहन, उसकी सास ने ही उसे अपनी बीमारी का बहाना देकर उसे घर बिठा लिया है कि तू घर ही संभाल। अरे बहन, आज भी ऐसा होता है क्या भला? हाँ बहन, बिल्कुल होता है। भला आईएएस बहू को घर पर कौन बिठाता है, वो भी जो इतनी अच्छी आईएएस हो। हाँ बहन, इतना अच्छा काम करने वाली आईएएस, भला उसके अच्छे कामों की दुआ उसके घर परिवार को नहीं लगेगी क्या? ये बात तो उसकी सास को समझनी चाहिए। ये तो बहुत गलत बात है। ये सुनकर निर्मला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो घर जाकर तेजस और शिखा से कहती है, मुझे माफ कर दो बच्चों, मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। बहू, तुम फिर से नौकरी ज्वाइन कर लो। ठीक है माँ जी, मैं आगे बात करके देखती हूँ, शायद बात बन जाए। एक बार फिर से सोच लो माँ, बाद में शिकायत मत करना कि बहू लेट आती है ऑफिस से। ना ना बेटा, ये गलती दोबारा नहीं होगी। बहू की जरूरत घर के साथ साथ इस शहर को भी है। जिसके बाद शिखा अपनी ड्यूटी फिर से ज्वाइन कर लेती है और ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद दफ्तर से तेजस को फोन करती है। आखिरकार मेरा प्लान कामयाब हो ही गया और माँ जी को अपनी गलती का एहसास भी हो गया। हाँ शिखा, प्लान तो कामयाब होना ही था, क्योंकि हमने प्लान ही इतना कमाल का बनाया था। आप ये सोच रहे होंगे कि शिखा और तेजस किस प्लान के बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल घर और दफ्तर में परेशान रहने पर शिखा ने तो अपनी नौकरी को छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन तब तेजस उसे समझाता है, शिखा, तुम्हारी नौकरी करने से पूरे शहर को फायदा है। पर तेजस, घर में शांति रखना भी तो मेरी जिम्मेदारी है ना? हाँ बिल्कुल है। मेरे घर में ही शांति नहीं रहेगी तो शहर को कैसे संभालूंगी? शिखा, तुम नौकरी छोड़ने की बजाय 1 साल नॉन पेमेंट लीव ले लो और माँ को बोल देंगे कि तुमने जॉब छोड़ दी है। तब तक माँ को भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। ठीक है तेजस, मैं ऐसा ही करती हूँ। और तब जाकर शिखा 1 साल की नॉन पेमेंट लीव ले लेती है। तेजस और शिखा के इस प्लान के काम करने के बाद शिखा दोबारा ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है। घर पर और दफ्तर में सब कुछ अच्छे से चलने लगता है। शिखा के दफ्तर के कर्मचारी भी खुश हो जाते हैं और शहर के लोग भी पहले की तरह खुशहाल रहने लगते हैं, क्योंकि हर दफ्तर में करप्शन फिर से बंद हो जाता है।
इस तरह सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।